हेलो आप लोगों को सेट 15 का एक्सप्लेनेशन आप देखें। आप उसके पहले आप अपने आंसर्स जो आपने अटेम्प्ट किए थे जरा उसको मैच करके देख लीजिए। आप प्लीज आप लोग अपना आंसर दे मैच कीजिए। चलिए हम लोग अब देखते हैं पहला क्वेश्चन। इंडिया हैज बीन अ लैंड। अब एक ही सेंटेंस का तोड़ा हुआ है जिसका अंतिम पार्ट यहां पे है। तो अब इसके बाद लैंड के बाद आगे तुम कंटिन्यू करोगे तो या तो बट रखोगे, नॉट रखोगे, एंड रखोगे या ऑफ रखोगे। तो अगर मैं तुमको बोलूं कि इंडिया हैज बीन अ लैंड के बाद क्या रखना है तो वो ऑफ जाएगा। इसका मतलब वन के बाद एस आएगा और एस सिर्फ यहां है। बस एक वर्ड से मेरे को बनाने का था, उससे ज्यादा आगे बढ़ना भी नहीं है। तुम्हें क्वेश्चन दिया जा रहा है, तुम्हें यह पूछ नहीं बोला जा रहा है कि सारी चीजों को सिस्टमेटिकली पढ़ लो, समझ लो और तब बनाओ। मैथ में ऐसा नहीं करते। मैथ में दिन भर आप इसी काम में लगे रहते हो कि शॉर्ट टर्म ट्रिक्स कहां है। इंग्लिश में कोई ट्रिक्स की चर्चा नहीं करता, आप भी नहीं देखते हो, देखा करो। नेक्स्ट, आई एम डूइंग सम्स आर बीइंग डन। सो यहां पे बेमतलब का टाइम पास करना हो जाएगा। ये भी सब लोगों को पता है कि एंग्री के साथ है एंग्री विथ समबडी, एंग्री विथ समवन और एंग्री एट अ मैटर। एंग्री एट समथिंग, एंग्री विथ समबडी, ये भी बहुत पॉपुलर थी, जाना पहचाना चीज है। Those who go on to someone else's land without owner's permission, जो कहीं पे बिना ओनर के परमिशन के घुसपैठ करते हैं, ट्रेसपासर्स कहा जाता है उनको। कल्प्रिट दोषी, ऑफेंडर अपराध करने वाला, डेलिक्वेंट जो छोटे मोटे अपराध करे, छोटे छोटे चारित्रिक दोष इसमें हो। नाउ करेक्टली स्पेल्ड, अच्छा सा वर्ड देखा, लिस्ट है। इसका होता है सैक्रोसैंक्ट। अगर इसको शुद्ध करना हो तो इसके लिए यहां पे सी लगाना होगा। सैक्रोसैंक्ट बोलते हैं। सैक्रिलेज सही है। सैक्रिफिशियल आई के जगह पे, ई के जगह पे आई करना होगा। और यहां पे सैबोटेज का मतलब होता है गवर्नमेंट संपत्ति को तोड़फोड़ करना षड्यंत्र करके। सैक्रिफाइस का एडजेक्टिव होता है सैक्रिफिशियल। सैक्रोसैंक्ट का मतलब होता है होली, पायस, पवित्र। और सैक्रिलेज ईश्वर या धर्म के खिलाफ अपमानजनक बात या काम। धर्म के किसी पवित्र चीज के प्रति अपमानजनक बात या काम को सैक्रिलेज कहा जाता है। अब ये पढ़ते हैं, यहां भी देख लीजिए। पहला वाला कंजंक्शन, दूसरा तीसरा वाला प्रोनाउन, चौथा वाला प्रीपोजिशन। सो मिक्सअप है, तीन चीजों के लिए ध्यान नहीं देना है। अगर तुम 9 नंबर में देखो तो 9 नंबर में वो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड प्रीपोजिशन है। 8 नंबर में तुम्हारे को किसके लिए लगाना है। अच्छा, दे का देम देयर दिया हुआ है। अगर तुम 8 नंबर में देखो तो देयर बॉडीज ना, देम बॉडीज, दे बॉडीज तो होगा नहीं। सो अब यहां देखिएगा कि हम एंड लगाएं, बिग बट लगाएं, सो लगाएं या बिकॉज लगाएं, पिछले का सेंटेंस बताएगा कि किस मोड में आगे चल रहा है। द लास्ट मैमथ्स हु वेर वेरी लार्ज एलिफेंट लाइक एनिमल्स, हाथी की तरह ही थे, लिव्ड एज रिसेंटली एज 4000 ईयर्स। मतलब एकदम समय के हिसाब से बहुत बहुत ज्यादा दिन नहीं बीता है, 4000 साल पहले। एज रिसेंटली लिखा है, पूरा तत्व के हिसाब से 4000 साल पहले, बहुत पुरानी चीज नहीं होगी। तो फिर आप यहां पे एंड देयर वेल प्रिजर्व बॉडीज, तो फिर तो यहां पे एंड ही आएगा ना। अगर वहां रहता एज लेट एज, अगर बहुत दूरी रहता तो हम बट डालते, बट को डालते, लेकिन वो रिसेंटली लिखा है इसलिए उसी मोड में आगे कंटिन्यू करना है। सो और उनका बॉडी इज वेल प्रिजर्व्ड
कैन बी, बॉडी को कैन बी साइबेरिया में, तो वो तो हम खोद के थोड़ी निकालेंगे उनका बॉडी, वो तो दिखाई पड़ रहा होगा ना, वो उनका उनका बॉडी पाया जा सकता है, अच्छे से प्रिजर्व किया हुआ है साइबेरिया बर्फ में। अब वो बॉडी इज कैन बी अनकवर्ड और अनअर्थड गॉट, bodies can be found because their bodies were so well protected from decay in the dash। अब वो तो इन ही आ रहा है ना, ये एक लेयर है परमाफ्रॉस्ट, वो एक लेयर है, तो उस लेयर में उनका बॉडी एकदम ठीक से पड़ा हुआ था। द जेनेटिक मटेरियल रिमेन्ड इंटैक्ट। डैश एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, अब जरा देखो तो कौन, साइंटिस्ट है ना, ये कोई केस थोड़े ही है कि इन्वेस्टिगेटर करेंगे, इंजीनियर और डॉक्टर तो है नहीं। सो पुरातत्व विशेषज्ञ को वहां यहां उसने साइंटिस्ट दिया है। सो ये हमको लगता है कि अगर आपको आपने सोच समझ के बनाया होगा तो पांचों आपका सही होगा, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। सबलाइम, बहुत ऊंचे स्तर का, जिसका स्तर बहुत गंभीर हो, ऊंचा हो, उसको सबलाइम कहा जाता है। और ल्यूडिक्रस, मजाकिया, मतलब बहुत हंसो टाइप का, जिसको देख के हंसी आए। और ये बहुत गंभीर टाइप का। अम्यूजिंग, प्रसन्न करने वाला, मनोरंजन करने वाला, हिलारियस, जोक के लिए इस्तेमाल करते हैं। ल्यूडिक्रस एकदम बेहुदा टाइप का, सबलाइम बहुत गंभीर ऊंचे लेवल का। द वैली इज नोन फॉर इट्स डैश ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन, वहां पे हरियाली का ग्रोथ बहुत ज्यादा है। देखो, लग्जरियस विलासिता से जुड़ा हुआ है, लग्जरी से जुड़ा हुआ वर्ड है, लेकिन लग्जरियंट का मतलब एबिंडेंट होता है, प्रचुर मात्रा में, मात्रा में बहुत प्रचुर, दैट इज लग्जरियंट। ये नाउन है और ये एडवर्ब हो गया, जबकि नाउन के पहले यहां पे एडजेक्टिव चाहिए था। दो ही वर्ड में लड़ाई थी, इसका मीनिंग धन संपत्ति वैभव से है और इसका मतलब किसी चीज की प्रचुरता से है, बस ये ध्यान रखिएगा, वो लग्जरियंट हो जाएगा। द हैवी प्ले, प्ले हैवॉक का मतलब पूछ रहा है, दैट इज पूरी तरह से अस्त व्यस्त, तबाही मचा देना, दैट इज प्ले हैवॉक। ये बड़ा अच्छा है ये क्वेश्चन। बेस्टो जो होता है, बेस्टो का मतलब होता है प्रदान करना, देना। किसको देना है, क्या देना है, बेस्टो समवन विथ समथिंग, इसके प्रीपोजिशन के लिए मैं लिख रहा हूं, और नहीं तो बेस्टो समथिंग ऑन समवन, मतलब ये कि व्यक्ति के पहले ऑन लगेगा और थिंग के पहले विथ लगेगा, मीनिंग प्रदान करना। अब यहां पे व्यक्ति के पहले विथ लगा दिया, यहां पे सही है बेस्टोड मैन, और यहां तो प्रीपोजिशन ही उल्टा कर दिया। ये ऑप्शन हो सकता था, बेस्टोड मैन विथ अगर यहां होता ना, तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाता, ऑप्शन नंबर डी, वो नहीं है। नेक्स्ट, Anna told my brother, I will meet you in your class. She would meet him in your class, तो his class ना, हर क्लास नहीं जाएगा ना। सो ये आसान था, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। इंट्रेपिड, बहादुर, निर्भीक, जिसको कोई डर नहीं हो। एम्बिशियस,
जिसके मन में बड़े बड़े ख्याल एम्बिशन को होते हों, डिटरमिन्ड दृढ़, टॉकेटिव वो ज्यादा बोलने वाला, इसेंट्रिसिटी ऑपोजिट मीनिंग, सनकपन, माइंड में खोपड़ी में कौन सी बात कब अटपटी चल रही है उसको इसेंट्रिसिटी, सनकपन, और नॉर्मल सी मतलब सन की नहीं है। क्लैरिटी अस्पष्टता, तो लैक ऑफ क्लैरिटी होता, बट इसेंट्रिसिटी सन की पन से जुड़ा हुआ है। थिंकिंग का पैटर्न एकदम कोई सेट नहीं है, कब क्या है कैसा होगा, तो वो उसका उल्टा नॉर्मल सी। इट वॉज ऑब्वियस, तो उसके बाद तो यही लगेगा ना, फ्रॉम द कमेंट ऑन द ड्राफ्ट प्रपोजल, कमेंट का के साथ मेड बाय हिम। सो अगर आप ठीक से पढ़ो तो सीधे सीधे आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि सी डालेंगे ना हम लोग, तो फ्रॉम द कमेंट मेड बाय हिम ऑन द comment on the draft proposal submitted at the meeting that he was not satisfied. So ये सही बना होगा। नो सुनर लगा है, देन लगेगा, लेकिन अगर ये सेंटेंस के शुरू में आया है तो हैड को सब्जेक्ट के पहले रखना होगा। नो सुनर हैड ए स्पोकन देन ही लेफ्ट, बहुत पॉपुलर रूल है, आप में से सबको पता होगा ये। अब ये वर्ड अच्छा है। अब आपसे एक ही पूछ रहा है ना कि ट्रांसेंड, जिसका स्पेलिंग ये होता है, ये कोई स्पेलिंग ही नहीं है, TRANSCEND। आपसे पूछ रहा है कि कौन सा, अब इसमें दोनों हो सकता है, क्योंकि फिल्म्स है तो सिंगुलर तो नहीं जाएगा, ये स्पेलिंग ही गड़बड़ है। अब यहां पे एक में दे आर यूनिवर्सल दिया हुआ है, तो एक्चुअली ओरिजिनल क्वेश्चन में ट्रांसेंडेड ही होता, कहीं पे ट्रांसेंडेड डालता, क्योंकि ये दोनों ऑप्शन जब सेम है ना, तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 20 में ए और डी दोनों में से कोई भी अगर आपका आंसर रहा होगा तो आप सही मान लीजिएगा, क्योंकि दोनों का स्पेलिंग सेम है और वही वाला आंसर भी है। नेक्स्ट, आई हैव अ ग्रीन थंब, बागवानी करने का शौक होना। ग्रीन थंब का मतलब जिसको बागवानी करने में, गार्डनिंग में, हॉर्टिकल्चर में मन लगता हो, he has a green thumb. I have to come, sorry, I have not come, to be honest, कोई मतलब नहीं बनता। I have not come to complain, मैं कंप्लेन करने नहीं आया हूं। He said, but the boy must learn to be honest. So तुम्हारे 22 नंबर में तुम आराम से देखो, सी जाएगा ना, सही रहा होगा, ज्यादा परेशानी कर दे, सबब नहीं है उसमें। द नॉइज ऑफ द ट्रैफिक केप्ट मी अवे, केप्ट मी, सो आई वॉज केप्ट, आई वॉज केप्ट, तो सीधे बस सब कट गया ना। कीप का ऑब्जेक्ट दिया हुआ, जब एक्टिव करोगे, जब एक्टिव में दिया हुआ पैसिव में कर रहे हैं, मी को यहां लाएंगे, आई वॉज केप्ट, बस इतने दूर से बना लेने का है। आगे में क्या लिखा हुआ है, जरूरत पड़ती तो देखते। फिर एक ये क्वेश्चन अच्छा है, और ये एक फ्रेज है, होल्ड, जिसका V2 और V3 हेल्ड होता है, होल्ड होस्टेज, किसी को बंधक बना लेना, और वो सब जगह पे लाइक एज डाल दिया है, सिर्फ क्वेश्चन नंबर डी में फ्रेज को एज इट इज रखा है। और चूंकि पास्ट का सेंटेंस था, पास्ट का सेंटेंस था, और बीइंग के बाद तो V3 आएगा ना, सॉरी, बीइंग के बाद तो V3 आएगा, तो होल्ड जाना नहीं था, हेल्ड सब में होता,
और उसके बाद लाइक और एज नहीं लगता। होल्ड होस्टेज बंधक बना लेना किसी को। एंड डिफर का तो स्पेलिंग बहुत आसान है। डिफर का दो मीनिंग होता है, एक टू रिस्पेक्ट समबडी, और डिफर का दूसरा मीनिंग पोस्टपोन अ वर्क फॉर अ लेटर डेट, आगे के समय के लिए कोई बात को पोस्टपोन कर देना। एक पोस्टपोन और दूसरा रिस्पेक्ट। कुछ क्वेश्चंस मिक्स थे, अच्छे थे। आपने कैसे किया है, आपने कितना अटेम्प्ट किया, क्लोज टेस्ट में आपकी एक्यूरेसी कैसी हो रही है, ये ध्यान रखिएगा। क्लोज टेस्ट की सबसे बड़ा सेक्शन है, 5 क्वेश्चन है, 2 नंबर के हिसाब से 50 में से 10 मतलब 20% वहीं से आ रहा है। तो अगर कोई मैथ का कोई चैप्टर होता है जिसमें 20% क्वेश्चन वहीं से आते हैं तो आप आसानी से तो छोड़ते नहीं। क्लोज टेस्ट पे नजर रखो, ध्यान रखो उसका। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।